हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एनएल सर साइकोलॉजिकल हब में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं के सेकेंड पार्ट को लेकर के। जैसा कि हमने आपको बताया था कि KVS-PRT का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको हम अलग अलग 3 वीडियोस में पूरा करेंगे। आज हम दूसरे पार्ट को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा A, B एंड D, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा वो होगा नैदानिक परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। क्वेश्चन नंबर 56। आरंभ के प्रारंभिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अध्यापन हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अधिगम कठिनाइयों का निदान। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 58। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों अधिगम का। क्वेश्चन नंबर 59। व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, योग्यताधारिता समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़ धारणा। ये क्वेश्चन दोस्तों CTET 2013 के CTET में भी ये आया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि CTET के जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हेल्प करता है हमें KVS की तैयारी करने के लिए या KVS की एग्ज़ाम में। चलिए आगे क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 62, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता या दर्शाती है? तो आपातिक पठन। आपातिक पठन इसको दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है इमर्जेंट रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? इसका आंसर सही होगा आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 64, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है? विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, विद्यार्थियों को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना, व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ये पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 में पियाजे मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है तथा सेट 2 में उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है। उत्तर हेतु सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी ए का 2 से संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर स्टेज जो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड होता है, और बी का 3 से होता है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल का ईगोसेंट्रिज्म, सी का 1 से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का रिवर्सिबल थिंकिंग, और डी का 4 से फॉर्मल ऑपरेशन यानी डिडक्टिव थिंकिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों उपचारी अध्यापन, रिमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 68, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है? इसका आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। इसका पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? वाक्य, कुल लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3।
प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? प्रतिकूलता में जो उपसर्ग और प्रत्यय शामिल हुए हैं वो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 78। निम्नलिखित प्रश्नों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी हैं जान लगाना, इसका आंसर जो सही होगा वो जान लगाना। क्वेश्चन नंबर 80, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तत्सम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वी हैव नोन राम एंड श्याम फॉर फॉर मेनी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 87, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। इसका आंसर शब्द है पॉपुलर, इसका आंसर सही होगा दोस्तों नोटोरियस, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। क्वेश्चन शब्द है वर्ड है फोर्थ, इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट फोम। क्वेश्चन नंबर 89, विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर। तो ये इसका आंसर सही होगा दोस्तों एक्टिव, यानी ये एक्टिव एस है। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, सी क्रोल्ड फॉरवर्ड इंचेस बाई इंचेस, इंच बाई इंच। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, स्लोली एंड केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये अब यहाँ से स्टार्ट हो गए विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस। समय बराबर 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी गति 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कम हो रही है, तो 4 सेकंड के अंत में यह स्कूटर कितनी दूरी तय कर लेता है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 80 मीटर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 92, 10 kg द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, यदि इस पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है 800%। सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। हम क्वेश्चंस भी आपको दिखाते जा रहे हैं स्क्रीन पर। कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है? हृदय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, 15 मिनट प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कोई 40 kg द्रव्यमान का पिंड 10 kg द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यदि पृष्ठ चिकना है तो संघट के पश्चात संयुक्त पिंड एवं लकड़ी का गुटका उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से गति करेगा? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 12 मिनट प्रति सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, शनि, बगैर रिंग का ग्रह। शनि में रिंग है, ऐसा नहीं है कि उसमें रिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर टू, पिंड का त्वरण नियत है। क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा गलत कथन है? तो इसमें जो गलत कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, 0.4 मोल N2 गैस व 0.5 मोल N परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम व 14 ग्राम हैं। दोस्तों ये जो वीडियो का सेकंड पार्ट था, इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अब हम जो इसका थर्ड पार्ट होगा यानी लास्ट पार्ट होगा, उसको भी हम जल्दी ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो।